नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और यूपीएससी 2024 और यूपीपीसीएस 2024 जो भी लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे जुलाई 2023 मंथ की जो विजन आईएएस की मैगजीन आई हुई है। इसमें साइंस टेक के जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि साइंस टेक के जो क्वेश्चंस बनते हैं प्री में और मेंस में वो स्टैटिक्स से तो कम बनते हैं बट करंट अफेयर्स से ज़्यादा बनते हैं। तो विजन आईएएस की ये जो मैगजीन होती है ये इनफ होती है उस साइंस टेक के पोर्शन को कवर करने के लिए। तो हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो हम आपको पहले दिखा देते हैं। तो ये जो साइंस टेक का पोर्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, साइंस एंड टेक का, इसका जो टॉपिक नंबर 7.1 है चंद्रयान 3। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस बार का रहने वाला है आपके प्री के एग्जाम के लिए। एक या दो क्वेश्चन इससे रहने ही वाले हैं, ठीक है, यूपीएससी 2024 में और यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में। तो पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। इसी तरह एक सिंगल वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लैक होल्स हम कवर करेंगे और फिर न्यूट्रिनो का। तो इस तरह से हम अपना जो साइंस टेक है कंप्लीट कवर करेंगे। इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट, कुछ मैं छोड़ भी दूंगा क्योंकि जैसे कुछ रिपीट भी होने लगेंगे। हम अगले मंथ तक जब हमारी करंट अफेयर्स चल रही होगी तो कुछ टॉपिक्स इसमें रिपीट होने लगेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो ये हमारा चंद्रयान 3 टॉपिक है और मैंने इस पीडीएफ को जो है ना हाईलाइट कर रखा है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि हमारा डायरेक्ट जो है कंसंट्रेशन उसी फैक्ट पे जाए, ठीक है। तो ये सुर्खियों में क्यों रहा पहले इसे जान लेते हैं। तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है इससे चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, इसीलिए सुर्खियों में रहा। और इसके बारे में अगर बात करें तो ये चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करेगा और रोवर के संचालन की क्षमता का प्रदर्शन करना इसका उद्देश्य है। और साथ में स्वस्थाने इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग करना, मतलब स्वस्थाने का मतलब होता है कि वहीं पे परीक्षण किया जाएगा जहाँ पे इसको सतह पे उतारा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रक्षेपण यान। तो प्रक्षेपण यान जो है इसे भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV Mk3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि किसके द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया है। तो ये प्रक्षेपित किया गया है भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV Mk3 के द्वारा। और ये हम बाद में देखेंगे लैंडर और रोवर, ये यहाँ दिए हुए हैं पेलोड। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या यूज किया गया है। इसमें स्वदेशी जो पेलोड्स हैं उनको शामिल किया गया है। पहला लैंडर मॉड्यूल जो है इसको शामिल किया गया है। दूसरा है प्रोपल्शन मॉड्यूल। ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये जो है प्रक्षेपण यान से अलग होने के बाद लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में चंद्रमा से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने के लिए था, ठीक है। ये इसका यूज किया था कि इसे प्रक्षेपण यान से जब इसे अलग हो जाएगा उसके बाद ये लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की जो ध्रुवीय कक्षा होगी उसमें से चंद्रमा से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा, ठीक। और रोवर क्या है, रोवर ये चंद्रमा पर स्वस्थाने यानी इन सीटू सतह का रासायनिक विश्लेषण करेगा, ठीक है। वहाँ की जो सतह है वहाँ पे मिनरल्स हैं और इन सभी का जो है रासायनिक विश्लेषण करेगा। और पहले हम इसी को देख लेते हैं। तो लैंडर जो मॉड्यूल है इसमें रंभा LP करके है और ये सतह के निकट के प्लाज्मा आयन और इलेक्ट्रॉन के घनत्व और समय के साथ इसमें परिवर्तन को मापेगा, ठीक। और जो चास्टे करके है ये चंद्रमा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये ध्रुवीय क्षेत्र के निकट चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों को मापेगा। आप समझ रहे हैं, एक एक का यूज आप समझ लीजिए। ये चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट जो है ये ध्रुवीय क्षेत्र के निकट चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों को मापेगा। और रंभा LP क्या कर रहा था, ये घनत्व और समय के साथ ये जो परिवर्तन होंगे आयन और इलेक्ट्रॉन में इनको मापेगा। नेक्स्ट है जो इल्सा करके लिखा है ILSA, इसकी फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीय स्थिति को मापेगा तथा चंद्रमा के क्रस्ट और मेंटल की संरचना का चित्रण करेगा, ठीक है। ओके, ये चीज़ हमने देखी। अब रोवर पेलोड को हम देख लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो है लैंडर पेलोड और रोवर पेलोड दो दिए हुए हैं और इसको देख लेते हैं पहले हम। APXS करके ये है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चंद्रमा की रासायनिक संरचना और खनिज संरचना का पता लगाएगा। इससे चंद्रमा की सतह के बारे में हमारी समझ को और अधिक जो है बढ़ाने में मदद मिलेगी। मतलब ये जो जानकारी हमारे पास जितनी है उससे ज़्यादा हम और इससे कलेक्ट कर सकेंगे।
APXS से। नेक्स्ट है LIBS, ये लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या करेगा, चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल के आसपास की मृदा और चट्टानों की तात्विक संरचना में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं, वो है मैग्नीशियम आपका, और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, और ये टाइटेनियम ये दिया हुआ है Ti करके, और फेरिक आदि का जो है पता लगाएगा। नेक्स्ट है प्रणोदन मॉड्यूल पेलोड। ये जो प्रणोदन मॉड्यूल पेलोड है इसकी फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रो पोलरोमीट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। मतलब ये शेप दे रखा है, इसकी फुल फॉर्म ये दे रखी है। इसका काम क्या है, ये एक प्रायोगिक पेलोड है। ये निकट अवरक्त तरंग दैर्ध्य रेंज जिसकी 1 से 1.7 माइक्रोमीटर होगी, इसमें पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रह के स्पेक्ट्रो पोलरोमेट्रिक संकेतों का अध्ययन करेगा। तो एक एक का जो काम है वो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रख लेना है कि पूछ सकता है कि इसमें जो शेप लगा हुआ है इसका काम क्या होगा। तो ये पृथ्वी जैसे रहने योग्य स्थान है उनका जो है अध्ययन करेगा। और लिप्स जो दे रखा है यहाँ पे LIBS, इसका काम क्या होगा, तो ये तात्विक संरचना का पता लगाएगा। और APXS जो दे रखा है इसका काम क्या होगा, तो ये हमारी जो वहाँ पे खनिज दे रखे हैं उनसे संबंधित हमारी जो समझ है उसको बढ़ाएगा। तो इस तरह से आप कोड वर्ड में याद रख सकते हैं, एक एक वर्ड आपको एग्जाम में रिकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया। अब ये लैंडिंग साइट जो है, ये लैंड हमें कहाँ कराना है, तो देखिए आपको मैंने हाईलाइट करने का पर्पज़ यही है कि आपको जो है डायरेक्ट फोकस उसी पे हो। हालांकि हम पढ़ तो रहे ही हैं, पूरा समझ रहे हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोज़ लाते रहेंगे। नेक्स्ट है लैंडिंग साइट। ये लगभग 70 डिग्री अक्षांश यानी चंद्रयान 2 के समान पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग करेगा। ये क्या है, ये चंद्रयान 2 जो है उसके जो पिछला वाला हमने भेजा था ये उसके समान ही 70 डिग्री अक्षांश पे, और चंद्रमा के, लेकिन ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास जो है लैंडिंग करेगा। ये चंद्रयान 3 जो है ये प्रक्षेपण के लगभग 1 महीने के बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया, और इसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान जो हैं ये 23 अगस्त को चंद्रमा पर सफलता से लैंड करने में सक्षम रहे। ये हम समझ ही गए हैं, हम सभी इससे वाकिफ़ हैं अच्छे से। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बन गया। देखिए दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये दुनिया का पहला मिशन बन गया है। जबकि दक्षिणी ध्रुव के अलावा अगर बात करें चंद्रमा पे कौन कौन पहुंच गया है, तो इस सीरीज में भारत चौथा देश बना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, इसके बाद जो है भारत चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है, लेकिन साउथ पोल पे पहुंचने वाला ये पहला देश बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्ट लैंडिंग करने के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हुई, तो क्या क्या चुनौतियां हुई हमारे साथ। तो ये एक दुर्गम भूभाग था, क्योंकि साउथ पोल है, कहीं पे उबड़ खाबड़ है, हर तरीके का जो है यहाँ पे ऊंचा नीचा देखा गया, तो गड़बड़ियाँ यहाँ पे देखी गई। दुर्गम भूभाग की वजह से थोड़ा चैलेंजिंग रहा। नेक्स्ट है दूरी, तो डिस्टेंस की बात करें तो प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होकर लैंडर मॉड्यूल का 100 किलोमीटर बाई 30 किलोमीटर की कक्षा, अर्थात चंद्रमा से अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर और निकटतम दूरी 30 किलोमीटर में प्रवेश करना, ये एक चैलेंज था अपने आप में। नेक्स्ट, हालांकि ये इतना नहीं पूछ सकता है कि चैलेंज क्या क्या है, ये मेंस के लिए आपके इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बाकी मैंने ऊपर बता दिया कि प्री के लिए आपका क्या महत्वपूर्ण है, ये पूछ सकता है प्री में आपके। ठीक है, मैं बताता रहूँगा कि मेंस में क्या पूछने की संभावना है और प्री में किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दुर्गम भूभाग है और दूरी है और गति है। स्पीड देखिए आप 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की अत्यधिक तीव्र गति से शून्य गति तक बिना किसी क्षति के पहुंचने से, मतलब ये क्या है कि गति को इन्होंने किस तरह से बैलेंस रखना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और बाकी डिटेल आप पढ़ना चाहें पढ़ दो, प्री के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, मेंस में आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ से। तो लूनर डस्ट, ये चंद्रमा की धूल, आपने सुना होगा कि चंद्रमा पे जो तूफान आया था जब ये उतरा था, है ना, तो वायुमंडल तो है नहीं तूफान के, उतने चांसेस नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, चंद्रमा की धूल जब उतरा था वहाँ पे तो डस्ट पार्टिकल वहाँ उड़े होंगे, तो इसके कारण जो है कैमरे के लेंस साफ और स्पष्ट फोटो नहीं ले पाए। ठीक है, ये एक यहाँ चैलेंज देखा गया। नेक्स्ट है, इन चुनौतियों से निपटने के संबंध में चंद्रयान 3 के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं। तो बड़ी लैंडिंग साइट, ये बड़ी लैंडिंग साइट देखी गई थी पहले इसके लिए,
और लैंडिंग वेलोसिटी में वृद्धि की गई, यानी 2 मीटर प्रति सेकंड से 3.2 मीटर प्रति सेकंड कर दिया। बेहतर थ्रस्ट, यानी चंद्रयान 2 के लैंडर मॉड्यूल में से 5 थ्रस्ट लगे थे, जबकि इस मिशन के लैंडर मॉड्यूल में केवल 4 थ्रस्ट बनाए गए। ठीक है। नेक्स्ट है कठोर परीक्षण किए गए और अन्य सुधार भी किए गए। मतलब कठोर परीक्षण ये किए गए कि चंद्रमा पे तापमान इतना कम है तो वहाँ पे कैसे सरवाइव कर पाएगा लो टेम्परेचर में, और अन्य सुधार भी इसमें किए गए थे। ठीक। नेक्स्ट है लैंडिंग साइट के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का चुनाव क्यों किया गया दक्षिणी ध्रुव का चुनाव, अन्य किसी पोल पे, नॉर्थ पोल पे या भूमध्य रेखा पे इसको क्यों नहीं उतारा गया, तो ये समझते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव का चुनाव इसीलिए किया गया क्योंकि इससे जुड़े कुछ लाभ हैं, उनको समझेंगे। इस क्षेत्र में अरबों वर्षों से कुछ क्रेटर्स पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा है। जब देखो सनलाइट नहीं पड़ी है तो केमिकल रिएक्शंस नहीं हुई होंगी, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ होगा चीज़ों में, खनिजों में, उनकी मूल संरचना वहाँ पे मिल सकेगी। इसीलिए जो है ये हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में सबसे सटीक और सबसे बेहतर जानकारी प्रदान कर सकते हैं। ठीक। इसीलिए इसको साउथ पोल पे उतारने का सोचा गया। नेक्स्ट है इस क्षेत्र में स्थायी रूप से छाया में रहे क्रेटर्स में पर्याप्त जल होने का अनुमान है। इन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि जब यहाँ पे लगातार एक शैडो बनी हुई है, छाया वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्रेटर्स में हो सकता है कि जल पाया जाए, जिनका उपयोग संभावित रूप से भविष्य के मिशनों के लिए किया जा सकता है। क्योंकि वहाँ अगर तुम्हें रहना है, रुकना है, तो जल और ऑक्सीजन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है इस क्षेत्र में जो है हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, पारा और चांदी के होने के साक्ष्य हैं। इसीलिए ये क्षेत्र आवश्यक संसाधनों का एक बड़ा स्रोत भी है, जिनका अभी तक दोहन नहीं किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के खनिज पाए जा सकते हैं जो हमारे भविष्य में काम आ सकें। इस तरह के रिसोर्सेज जो हाइड्रोजन है, अमोनिया है, मीथेन है, सोडियम, पारा और चांदी आदि के पाए जाने के साक्ष्य मतलब संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा पर लैंडिंग वाले पिछले सभी अंतरिक्षयान चंद्रमा के भूमध्यीय क्षेत्र में उतरे थे, जबकि ये पहला है ऐसा जो साउथ पोल पे उतरेगा, मतलब उतर चुका है हमारा भारत का चंद्रयान 3। नेक्स्ट है चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास उतरना आसान और सुरक्षित है। इस क्षेत्र का परिवेश, मतलब जो भूमध्य रेखा पे उतरना तो आसान है, बाकी ये सब तो कोई ज़्यादा उसमें काम की बात नहीं है। बाकी हम ये देख लेते हैं, ये है हमारा चंदा मामा। ठीक है। तो यहाँ ये है इसकी भूमध्य रेखा, और पिछली चंद्र लैंडिंग का बड़ा हिस्सा इसी के मध्य में देखा गया। ये जो उन्होंने इसके बीच में जो है उतारे हैं, और दक्षिणी ध्रुव हमारा कहाँ उतरेगा, उतर चुका है इस पे। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पे। और वहाँ पे दक्षिणी ध्रुव के पास टाइको क्रेटर है, ये आप समझ लेना। कोपरनिकस क्रेटर कहाँ, भूमध्य रेखा पे है। और सी ऑफ सेरेनिटी कहाँ पे है, उत्तरी पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव की तरफ है। ठीक है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स में आपसे। अब कुछ बात कर लेते हैं पहले के जो पिछले चंद्र मिशन थे उनके बारे में। तो चंद्रयान 1 जो था 2009 में भेजा गया था, और चंद्रयान 2 2019 में। तो इनके क्या क्या इनकी बारे में विशेषताएं रहीं, क्या ख्यातियाँ रहीं, वो देख लेते हैं। तो चंद्रयान 1 का जो उद्देश्य था वो पृथ्वी से दिखने और ना दिखने वाले चंद्रमा के भाग का त्रियामी एटलस तैयार करना था। त्रियामी संरचना, उसकी एक डेटा वहाँ से कलेक्ट करना था, किस तरह से दिखता है। और नेक्स्ट है चंद्रमा की संपूर्ण सतह का रासायनिक और खनिज संबंधी मानचित्रण तैयार करना, ये भी चंद्रयान 1 का उद्देश्य था। और चंद्रयान 2 का क्या उद्देश्य था, यहाँ पे हाथों हाथ देख लेते हैं साथ ही साथ इसके। तो चंद्रयान 2 का जो उद्देश्य था, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, वो चंद्रयान 2 जो 2019 में भेजा गया था, वहाँ पर चंद्रयान पे सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर के माध्यम से चंद्रमा की सतह का अध्ययन करके चंद्रयान 1 के वैज्ञानिक उद्देश्यों में प्रगति करना। मतलब जहाँ तक चंद्रयान 1 पहुँच चुका था उससे आगे का काम इसे देखना था, और सॉफ्ट लैंडिंग कराना मेनली इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है चंद्रयान 1, इसके मॉड्यूल और पेलोड्स क्या थे। तो भारत, यूएसए, यूके, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरण इसमें लगाए गए थे इन देशों से। और चंद्रयान 2 जो 2019 में लॉन्च किया गया था, इसमें क्या क्या उद्देश्य थे। तो ऑर्बिटर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान इसमें शामिल थे। इनमें चंद्रमा की सतह के भूविज्ञान, उसकी संरचना और वायुमंडल के मापन का अध्ययन करने के लिए 8 प्रायोगिक पेलोड भी शामिल थे। हालांकि ये तो नहीं पूछेगा इतना, लेकिन आप जो ये याद रखना कि लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। ठीक है, ये 3 चीज़ इसमें शामिल थी, ऑर्बिटर, लैंडर और विक्रम। नेक्स्ट है प्रक्षेपण यान। तो इसको C11 से भेजा गया था, PSLV C11 से। इसको GSLV MK3 से भेजा गया था, और अभी जो भेजा गया है वो भी GSLV MK3 से ही भेजा गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण निष्कर्ष के निकल के आए। जो चंद्रयान 1 भेजा गया था, इसमें
ये निष्कर्ष निकल के आया था कि अल्प मात्रा में वाष्प के रूप में जल का पता लगा, महासागरीय मैग्मा परिकल्पना निकल के आई बाहर, ये ठीक है, ओशियन मैग्मा हाइपोथेसिस की पुष्टि की गई, कमज़ोर सौर ज्वालाएँ जो हैं सोलर फ्लेयर, इनके दौरान एक्सरे सिग्नल्स का पता लगाया गया और जिससे चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और कैल्शियम की उपस्थिति का संकेत मिला इस एक्सरे के द्वारा, और नई स्पेनिल समृद्ध सेलों का पता लगाया गया। और चंद्रयान 2 जो कि हमारा मिशन लगभग फेल हो चुका था, तो उसके बारे में क्या क्या चीज़ें समझ में आई कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल और जल के अणु H2O का अलग अलग पता लगाया गया, दोनों के बारे में विशिष्ट विशेषताएं भी पाई गई। और नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह पर सभी अक्षांशों पर जल की मौजूदगी के साक्ष्य पता लगे, और चंद्रमा के जो वायुमंडल है इसमें ऑर्गन 40 की मौजूदगी का पता लगा। और गौड़ तत्व समझ रहे हैं आप, माइनर जो एलिमेंट्स हैं जैसे क्रोमियम है, मैंगनीज है, इनका जो है पता लगा, ठीक है। नेक्स्ट है सौर ज्वालाओं के बारे में जानकारी एकत्रित की गई, और यहाँ पे नोट दे रखा है कि 2019 में चंद्रयान 2 मिशन आंशिक रूप से सफल रहा था क्योंकि इसके लैंडर और रोवर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए थे, जबकि उद्देश्य तो हमारा यही था सॉफ्ट लैंडिंग कराना। अब देखिए यहाँ पे हालिया चंद्र मिशन और योजनागत मिशन दिए हुए हैं, इनको भी समझ लेते हैं। तो जो साउथ कोरिया है इसका मिशन है दानुरी मिशन, इसमें प्री में पूछने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इसमें मिशन पूछ सकता है कि दानुरी मिशन किसका, यूपीपीसीएस में तो खासकर ऐसे क्वेश्चन बनाता है। तो साउथ कोरिया का मिशन है दानुरी मिशन। इसका ये मिशन जो है ये ऑर्बिटर के द्वारा चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद जनवरी 2023 से चंद्रमा का अध्ययन कर रहा है और लॉन्च हुआ था अगस्त 2022 में, ठीक है। नेक्स्ट है जापान। तो जापान में आई स्पेस का हाकोतो आर मिशन जो है ये इसका क्या है कि यूएई के रोवर और जापान के पेलोड के साथ लैंडर का क्रैश लैंडिंग चंद्रमा पर उतरने की कोशिश के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दिसंबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। अब रूस का जो आप लूना 25 में आपने अभी सुना होगा, जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ, जो कि इसका उद्देश्य भी यही था दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग कराना और नमूने एकत्रित करना, लेकिन ये क्रैश हो गया, ठीक है। यूएस का जो आर्टेमिस 2 है ये चंद्रमा पर क्रू यानी मानव युक्त मिशन है और लॉन्च होगा 2024 में। इजराइल का जो स्पेस आईएल का बेरेशिट 2 मिशन है, ये मिशन जो है 2 लैंडर यानी पहली बार ऐसा होगा कि 2 लैंडर ऑर्बिटर के साथ चंद्रमा पर लैंडिंग करना इसका उद्देश्य है। 2025 में इसको लैंड कराया जाएगा। तो विशेष बात यही है कि ये 2 लैंडरों को लॉन्च करेगा लेकिन 2025 में, और ये चंद्रमा पर क्रू मिशन इसने 2024 में ये भेजेगा मानवयुक्त, ठीक है, ये आर्टेमिस 2 के द्वारा। बाकी ये हमने देख लिया और लास्ट में हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चंद्रयान 3 की सफलता वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी और ये मिशन हमारे वैज्ञानिकों के दायरे का विस्तार करेगा और इसके साथ ही देश के युवाओं के लिए इससे संबंधित चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। इससे क्या होगा कि भविष्य में अनुसंधान तथा विकास को अधिक बढ़ावा मिलता है। तो ये हमने पूरा चंद्रयान 3 जो अपना लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3, वो टॉपिक को हमने हाईलाइटेड करके कवर किया। इसी तरह हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है ब्लैक होल्स, इसको भी हम हाईलाइट करके अच्छे से कवर करेंगे। आपके क्वेश्चन सारे इसमें कवर हो जाएंगे अगर बनते हैं नेक्स्ट एग्जाम में आपके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर।